शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार की बात है कि एक आश्रम में तीन शिष्य रहते थे। तीनों ने अत्यंत मेहनत से अपनी शिक्षा पूर्ण की। तत्पश्चात तीनों शिष्य गुरुदेव के पास बोले, गुरुदेव अब हमारी शिक्षा संपूर्ण हो गए, अब गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया। गुरुदेव मुस्कुराए बोले, यदि तुम लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो, कल मुझे एक थैला सूखे पत्ते ला कर दे दो। तीनों शिष्य मंद मुस्कुराते हुए उन्हें सोचा सूखी पत्तियां लाना कौन सी बहुत बड़ी बात है। अगली सुबह तीनों शिष्य पास ही के घने जंगल में दक्षिणा हेतु सूखे पत्ते एकत्रित करने के लिए गए, परंतु उन्होंने यहाँ देखकर आश्चर्य, जंगल में सिर्फ एक मुट्ठी सूखे पत्ते बचे हुए थे। यह देखकर वे तीनों बहुत अत्यंत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा गुरुदेव की दक्षिणा कैसे हो देंगे। तभी सामने से एक किसान आता हुआ दिखाई दिया, जिसने एक थैले में ढेर सारे सूखे पत्ते लिए थे। उन्होंने उस किसान से आग्रह किया, भाई हमें भी थोड़े सूखे पत्ते दे दो, हमें उसकी अत्यंत आवश्यकता है। किसान ने कहा, यह सूखे पत्ते मैं अपने जीवन यापन तथा घर पर भोजन पकाने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं यह आपको नहीं दे सकता। परंतु वहाँ पास के गांव में सेठ जी रहते हैं, उनके पास सूखे पत्तों से दौने बनाने का कारखाना है, शायद शायद वह आपको सूखे पत्ते दे सकते हैं। वे तीनों सेठ जी के पास गए, उनसे सूखे पत्ते देने के लिए आग्रह किया, परंतु सेठ जी ने कहा कि मैं आपको आपको सूखे पत्ते नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी मुझे आज आपसे अधिक आवश्यकता है। मैं इन सूखे पत्तों से अपना कारोबार चलाता हूँ, मुझे क्षमा करें। ये तीनों शिष्य अत्यंत परेशान हो गए। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा तो पता चला कि पास में ही एक बड़ी बूढ़ी दादी रहती है, वे सूखे पत्ते एकत्रित करती है, हो सकता है उनके पास से मिल जाए। तीनों बूढ़ी दादी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने का आग्रह किया, परंतु बूढ़ी दादी उन सूखे पत्तों से औषधियाँ बनाया करती थी, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब तीनों छात्र निराशा होकर आश्रम लौट आए और दुखी मन से गुरुदेव को सारी बात बताई कि वे उनकी दक्षिणा लाने में असफल रहे। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे दक्षिणा की अभिलाषा नहीं है, मैं तो तुम्हें बताना चाहता था कि इस दुनिया में किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी छोटी चीज का भी अपना महत्व होता है, अपना मूल्य होता है। आज शिष्यों को पता चल गया था कि जिन चीजों को हम बहुत छोटा समझते हैं, वास्तव में उनका भी एक अपना स्थान होता है। एक कहानी और आप सुनिए। एक बार की बात है, एक गुरु एक संपन्न परिवार शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उससे रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने गुरु से कहा, गुरु जी, अगर हम इन जूतों को छुपा दे तो कितना मजा आएगा, देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझा था, लेकिन गुरु जी ने कहा कि गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं। उसने क्यों कहा, क्यों ना हम इन जूतों को कुछ सिक्के डाल दे और देखिए कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया है। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पाँव अपने जूते में डाला, तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा आश्चर्य से में पड़ गया। आसपास किसी को ना देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरे पैर अपने जूते में डाले और वापस उसके उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों में सिक्कों को उसने अपने हाथ में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया कि हे प्रभु, पता नहीं किस भले मनुष्य ने यह सिक्के मेरे जूते में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए उसको खाना और दवाइयाँ ला सकूं। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को गुरु और शिष्य दोनों सुन पा रहे थे। अब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ। तुम्हारी पहले वाली मजाक है मेरा इन तरीकों से उससे कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी किसी चीज़ में है, किस चीज़ में है। अब हम किसी की मजाक उड़ाते तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन दूसरे हमें बद्दुआएं मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी मदद करते हैं उसको भी नहीं पता है कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है, यही सच्ची खुशी है। जो और अब हम दूसरों की खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए।
जिससे कि आप काबिल हो, जितना भी आपसे बन पड़े दान करें, लेकिन दान जरूर करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको निश्चित या अनिवार्य रूप से इतने रुपए दान करना ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत हम अलग अलग हो सकती है, हम पूरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को पैसे का दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीज़ों का दान तो कर ही सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि गुरु का स्थान कितना ऊंचा होता है। गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आज मैं आपको ऐसे ही गुरु की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिनकी बदौलत भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने भारतीय दर्शन को पहचाना, जिसने भारत के सांस्कृतिक राजदूत बनकर पूरे दुनिया के सामने भारत का नेतृत्व किया। वो शिक्षक बने, कुलपति बने, राजदूत बने, राष्ट्रपति बने, पर जीवन भर खुद को सबसे पहले शिक्षक मानते रहे। उनके योगदान को देखते हुए 1954 ईस्वी में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार नामांकित किया गया। वो अपने वेतन का 75% भाग शिक्षा और समाज सेवा के लिए दान कर अपने देश को आगे बढ़ाने का भरकस प्रयास किया। आइए जानते हैं उस महान व्यक्तित्व का जीवन, जिनकी याद में हर साल 5 सितंबर को हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। यह है शिक्षकों का आदर्श, महान विचारक व राजनेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी गांव में हुआ था, जो अब तमिलनाडु में पड़ता है। एक साधारण मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्मा ये बालक अपने परिवार के संघर्ष और चुनौतियों के बीच रचता बसता गया। राधा कृष्णन के पूर्वज पहले सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, परंतु बाद में तिरुतनी आकर बस गए। जन्म स्थान को भूल ना जाएं, इसके लिए उनके पूर्वज अपने नाम के आगे जन्म स्थान का नाम लगाने लगे। राधा कृष्णन के पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी राजस्व विभाग में एक कर्मचारी थी। वहीं उनकी मां सीतम्मा एक साधारण गृहिणी थी। ये 5 बहनों का एकमात्र भाई थे। इनके पिता काफी कठिनाई के साथ अपने परिवार का निर्वहन करते थे। यही कारण रहा कि बाल राधा कृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख नहीं मिला। उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, खासकर ब्राह्मण परिवारों में ये प्रथा और प्रचलित थी, जिसका अपवाद राधा कृष्णन भी नहीं रह सके। उनका विवाह 14 वर्ष की अवस्था में 10 वर्ष की कन्या शिवा कामू से कर दिया गया, परंतु राधा कृष्णन अपनी ज्ञान की भूख को मिटने नहीं दिया, अपने पढ़ाई को पीछे छूटने नहीं दिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रारंभ से ही मेहनती और ज्ञान के प्रति जिज्ञासु थे। उनकी याददाश्त शक्ति बहुत ही प्रबल थी। यही कारण रहा कि वो अपनी मेधा के दम पर अपनी अधिकांश पढ़ाई छात्रवृत्ति प्राप्त कर पूरा किया। राधा कृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत तिरुतनी में ही हुई। उनके पिता धार्मिक और पुराने सोच वाले थे। उसके बाद भी आगे की स्कूली शिक्षा के लिए 1896 ईस्वी में उनका नामांकन एक क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल में कराया। हाई स्कूल और +2 की शिक्षा बेलूर से हुई और फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से दर्शन शास्त्र में 1907 ईस्वी में BA की डिग्री प्राप्त की और फिर वहीं से MA की। दिलचस्प बात यह है कि राधा कृष्णन जिस दर्शन शास्त्र को पढ़कर पूरे दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचे, उस दर्शन शास्त्र को प्रारंभ से पढ़ने की कोई इच्छा नहीं थी। बात ऐसी है कि 12वीं करने के बाद वो फिजिक्स पढ़ना चाहते थे, पर घर के आर्थिक हालात नई किताबें लाने की ताकत नहीं दे रही थी। उसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र से स्नातक करने वाले एक चचेरे भाई अपनी पुरानी किताबें दी। जब राधा कृष्णन उसे पढ़े तो अपना मन बदलकर दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी बनना तय किए और इस प्रकार हुआ एक दार्शनिक और दर्शन के शिक्षक का जन्म, जो पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त की। उनकी विद्वता को देखते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधियां दिया गया। दर्शन शास्त्र से MA करने के बाद 1909 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र विभाग में लेक्चरर नियुक्त हुए।
और यहीं से शुरू हुआ एक सरल परंतु गहन पढ़ाने वाले शिक्षक की दामदार यात्रा, जिस पर चलते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अनंत प्यार, सम्मान और उपलब्धि मिली। 1918 ईस्वी में वे मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। वे अपने पढ़ाने के अनोखे तरीकों के कारण जल्द ही विद्यार्थियों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। जब इनका चयन कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर हो गया, तब महाराजा कॉलेज के विद्यार्थियों के चेहरे पर मायूसी छा गई। पर उन लोगों ने अपने सबसे प्रिय शिक्षक का अनोखे तरीका से विदाई देने की योजना बनाई। बात ऐसी है कि जब प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विदाई भाषण के बाद आगे बढ़े तो सामने एक फूलों से सजी पुरानी बग्गी देखी। विद्यार्थियों ने अपने प्रिय सर को उसके पास ले